नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, तेहरान से ईरान से एक बार फिर बड़ी खबर आई है। तेहरान में बड़ा धमाका हुआ है और एक ऑयल फैसिलिटी पर आग लग गई है। ये खबर जो है ये वेस्टर्न तेहरान की है, जहां बताया जा रहा है कि अचानक आग की लपटें उठने लगती हैं और एक ऑयल डिपो में बड़ा धमाका हुआ, उसके बाद ये आग लगी। देखिए, जो खबरें वहाँ से आ रही हैं वो ये कह रही हैं, द वेयर हाउस अ 2000 स्क्वायर मीटर हैंगर बिलोंग टू द प्राइवेट सेक्टर एंड हैड बीन यूज्ड फॉर स्टॉक पाइलिंग पेट्रोलियम एंड लुब्रिकेंट प्रोडक्ट्स। देखिए, यहाँ पे ये आग लगी, ये एक प्राइवेट सेक्टर का यहाँ पे स्टैब्लिशमेंट था, जहाँ पे लुब्रिकेंट्स थे और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स थे। वहाँ पे धमाका होता है और उसके बाद आग लग जाती है। पिछले कुछ वक्त में जब से सीज फायर हुआ है इसराइल और ईरान के बीच, उसके बाद से बताया जाता है कि ये 50वां इंसिडेंट है जब आग लगी हो या कहीं पे धमाका हुआ हो। अब देखिए, लगातार हम देख रहे हैं कि ईरान में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और ये आरोप लग रहे हैं कि ये इसराइल की तरफ से ये सैबोटाज है और इस तरह के हमले हो रहे हैं। ये आग लगती है तो इसकी तस्वीरें सामने आई। तेहरान के आसमान में कई जगह धुआं दिखाई दिया और आग की लपटें दिखाई दी। इसके फौरन बाद ईरान के एक बड़े अधिकारी की तरफ से, एक बड़े पूर्व कमांडर की तरफ से एक चेतावनी आई है। उन्होंने ये कहा है कि अब की बार इजराइल से आखिरी जंग होगी और हमारी सेनाएं जंग को तैयार हैं। देखिए, ये घटना होती है तेहरान में, जो है आग लगती है डिपो में और उसके फौरन बाद ईरान के सेना के एक अधिकारी हैं, उनकी तरफ से बयान आता है। देखिए, याह्या रहीम सफावी ये आईआरजीसी के पूर्व कमांडर हैं और अली खामेनी साहब के बेहद करीबी एडवाइज़र माने जाते हैं, मिलिट्री एडवाइज़र माने जाते हैं। और ईरान की जो आर्मी है, एक्स रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी इनका बड़ा से होता है और एडवाइस करते हैं अली खामेनी साहब को। इनकी तरफ से कई बड़ी इंटरेस्टिंग बातें कही गई है और सीधा मैसेज है। देखिए, इन्होंने कहा, वी आर नॉट इन अ सीज फायर, वी आर इन ए स्टेज ऑफ वॉर, नो प्रोटोकॉल, नो रेगुलेशन और एग्रीमेंट हैज़ बिन रिटन बिटवीन अस एंड द यूएस और इसराइल। इनका कहना ऐसा है कि इसराइल या यूएस के साथ हमारा सीज फायर का कोई एग्रीमेंट नहीं है, किसी पेपर पे नहीं लिखा कि हम सीज फायर कर रहे हैं और ये कभी भी टूट सकता है। यानी कि एक प्रकार से इन्होंने सीधा धमकी दी है इसराइल को। और आप अगर इसको कोरिलेट करके देखें कि ये इंसिडेंट होता है तेहरान में, उसके फौरन बाद इनका जो बयान है वो सामने आता है। इन्होंने आगे कहा है, आई थिंक अनदर वॉर में हैपन एंड आफ्टर दैट देयर मे बी नो मोर वॉर्स। देखिए, ये बहुत बड़ा बयान है। इन्होंने ये कहा कि मुझे लगता है कि जल्द ही एक युद्ध होगा और उसके बाद फिर कोई युद्ध नहीं होगा। मतलब समझिए इनका कहने का। इन्होंने ये कहा कि अगर अब जंग होती है तो वो आखिरी जंग होगी और उसके बाद शायद इसराइल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, वो ये कहना चाह रहे थे। इसलिए इन्होंने कहा, आई थिंक अनदर वॉर में हैपन एंड आफ्टर दैट देयर मे बी नो मोर वॉर्स। आखिरी जंग होगी, उसके बाद कोई युद्ध नहीं होगा। ये एक प्रकार से सीधा धमकी है इसराइल को। देखिए, इन्होंने ये कहा कि इसके आगे इन्होंने ये भी बात कही है कि वी मस्ट स्ट्रेंथन आवर डिप्लोमेटिक, मीडिया, मिसाइल, ड्रोन एंड साइबर ऑफेंसिव स्ट्रेटजी। इन्होंने ये कहा कि एक तरफ तो हम जंग को तैयार हैं ही, और उन्होंने ये कहा कि अगर अब जंग होती है, लास्ट जंग होगी। उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि ईरान को हर तरह से अपने आप को तैयार रखना है, मिलिट्री के लिहाज से, मिसाइल्स के लेवल पे, ड्रोन्स के लेवल पे, और जो साइबर अटैक्स टेक्निक्स होती हैं, इसके स्तर पे भी हम पूरी तरह से तैयार हैं। यानी ईरान की तरफ से देखिए, ये जो लगातार घटनाएं हो रही हैं, अगर हम आप देखें तो जब से ये सीज फायर हुआ है उसके बाद से करीब 50 ऐसी घटनाएं हुई जहां बड़े रहस्यमय तरीके से ईरान में या तो आग लग गई है या धमाके होते हैं। इसमें अगर हम इसका एक ब्रेकअप देखें तो इसमें 30% जो है वो कमर्शियल इलाकों में ऐसी घटनाएं हुई, 24% जो है वो रेसिडेंशियल इलाकों पे इस तरह के हमले हुए, 60% इंडस्ट्रियल और 14% मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के आसपास ऐसी आग की घटनाएं हुई हैं। देखिए, ये बताया जाता है कि जब से ये वॉर हुआ, 12 दिनों का जो युद्ध चला, उसके बाद से करीब 21,000 सस्पेक्ट्स को ईरान ने डिटेन किया और ये आरोप लगे कि ये मोसाद के एजेंट्स हैं या फिर मोसाद के लिए काम कर सकते हैं या उनको किसी तरह का लॉजिस्टिक प्रोवाइड कर रहे थे। इस तरह की खबरें लगातार वहाँ से आई और बड़ी संख्या में मोसाद के एजेंट्स गिरफ्तार भी किए गए तेहरान में और ईरान में।
तो देखिए एक बड़ी एक्सरसाइज ईरान कर रहा है लगातार कि अपने अंदर ईरान के अंदर जो गद्दार हैं या जो मदद कर रहे हैं इसराइल की उनको पकड़ा जाए। और उसके बाद से लगातार ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये घटनाएं बार बार ये बता रही हैं, इसको लेके दो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू है। पहला तो ये है कि ये ईरान को उकसाने की कोशिश है कि ईरान अपनी तरफ से कोई बड़ा स्टेप ले और उसके बहाने से फिर एक बार ईरान पर हमले की बात की जाए। और या फिर दूसरा ये कहा जा रहा है कि ईरान के, हमने देखा हाल ही में जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, 50 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को अंडरग्राउंड किया गया है जो यूरेनियम एनरिचमेंट से जुड़े हुए हैं या ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, इनको अंडरग्राउंड कर दिया गया है। ये कहाँ है किसी को नहीं पता, क्योंकि इस तरह की खबरें आ रही थी कि इजराइल जो है वो एक बार फिर ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो है उनको निशाना बना सकता है। उसके बाद से लगातार देखिए ये जो खबरें आ रही हैं, ऐसा लगता है कि ये सैबोटाज है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि इजराइल की तरफ से, मोसाद की तरफ से ये एक प्रकार का सैबोटाज है और ईरान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है। अब इसी बीच बड़ी सारी खबरें हैं जिसमें हम अलग से भी बात करेंगे। एक बड़े लेवल पे इजराइल ने अपनी डिफेंस मिसाइल को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट, चाहे एरो हो चाहे आयरन डोम हो, इसकी जो मिसाइल्स हैं इसको बड़े पैमाने पे इसका प्रोडक्शन हो रहा है, उसके डिप्लॉयमेंट हो रहा है। शायद इजराइल को ये अंदेशा है कि जल्द ही एक बार फिर जंग हो सकती है। बिल्कुल ठीक वैसे ही ईरान और चाइना ने भी बड़ा कोऑपरेशन शुरू किया है मिसाइल्स को लेकर। इसकी तरफ से, हालांकि ऑफिशियली चाइना की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन ऐसी खबरें हैं कि ईरान जो है वो चाइना की मदद ले रहा है, खासकर जो लॉन्च पैड्स हैं उसको फिर से तैयार करने में, जो कि इजराइल के हमले में तबाह हुए थे। हमने देखा फाइटर जेट्स चाइना से मिले, डिफेंस सिस्टम मिला जिसका दावा किया गया। उसके बाद अब मिसाइल प्रोग्राम को फिर से तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ईरान। और ये जो घटनाएं हो रही हैं, इसके बाद ईरान की सेना एक बड़ी जंग की तैयारी में है। ये मान के चल रही है कि जल्दी ही एक बार फिर 12 दिन की जो जंग हुई वैसे ही जंग के हालात फिर से बन सकते हैं। इससे जुड़ी जो भी जानकारी होगी हम आप तक पहुंचाएंगे। देखिए एक बात और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि अभी हाल ही में हमने अपने पिछले वीडियो में जो बात कही थी, अली लारिजानी का भी जो एडवाइज़र है, अली लारिजानी साहब जो हैं, अली खामेनी साहब के जो एडवाइज़र हैं और नेशनल ईरान की सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी भी हैं, इनकी तरफ से भी एक बात कही गई जो थोड़ी नोटिसेबल है और इससे आप कोरिलेट कर सकते हैं। उन्होंने ये कहा कि अमेरिका को ये बात समझना होगा कि वो जंग में ईरान को नहीं हरा पाया। जब ये बात अमेरिका स्वीकार करेगा, एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद ही न्यूक्लियर टॉक्स इक्वल लेवल पर हो सकती है। ये बड़ी गौर करने वाली बात है। ये दोनों बयान बहुत ही रिसेंट टाइम्स में आए हैं और इस तेहरान की घटना के बाद जो अब नया बयान है याह्या रहीम सहाफ़ी साहब का, ये उससे कोरिलेट करके देखा जा रहा है। इससे जुड़ी जो भी अपडेट होगी आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।